28 जून सन 1914 ये वो दिन था जिस दिन एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का इस शख्स की गोली मारकर हत्या कर देता है। बस उस 19 साल के लड़के के गोली चलाने और इस शख्स के मर जाने की वजह से एक युद्ध होता है जो कि करीब 4 सालों तक चलता है और इस लड़ाई में करीब 4000 करोड़ मारे जाते हैं, जिसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दुनिया का नक्शा बिल्कुल ही अलग था, जिसके अंदर की रशिया एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और एस्ट्रो हंगर एम्पायर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें मौजूद थी। और यहाँ पर मौजूद है बोस्निया और हिर्जेगोविना, और यही कंट्री पूरे फसाद की जड़ है। दरअसल बोस्निया के ऊपर एस्ट्रो हंगर ने करीब 1880 के अंदर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और बोस्निया जो था जिसके अंदर स्लेविक लोग रहा करते थे, और इसके पास जो सर्बिया था उसके अंदर भी स्लेवी लोग रहा करते थे, जिस वजह से इन दोनों ही कंट्री का जो ताल्लुक था वो काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन सर्बिया जो कंट्री थी वो एस्ट्रो हंगर की गुलाम नहीं थी। अब इन दोनों देशों की जनता एक ही तो थी, लेकिन इन दोनों के ऊपर अलग अलग रियासतें राज किया करती थी। तो एस्ट्रो हंगरी ये चाहता था कि वो सर्बिया के ऊपर भी हमला करे और उसे भी अपने कब्जे में ले ले। जिसके बाद की एस्ट्रो हंगरिया को लगा कि बोस्निया के साथ सर्बिया को भी अपने अंडर में ले लिया जाए, जिसके बाद की इन दोनों का जो तालमेल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एस्ट्रो हंगर का सर्बिया के ऊपर कब्जा करना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से सर्बिया के लोगों के दिमाग के अंदर एस्ट्रो हंगरिया के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा रहता था। बल्कि सर्बिया के लोग ये चाहते थे कि बोस्निया और सर्बिया जो है ये दोनों ही कंट्री आपस में मिल जाए और इस दोनों में ही स्लेविक लोग जो रहते हैं वो दोनों ही आपस में मिलकर एक स्वतंत्र देश बनाए। लेकिन सर्बिया चाहकर भी एस्ट्रो हंगर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन एस्ट्रो हंगर सर्बिया के ऊपर चाहकर भी हमला कर सकता था, लेकिन वो ऐसा करने से डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो बीच में आएगा रशिया एम्पायर, और रशिया एम्पायर कभी भी ये नहीं चाहता था कि एस्ट्रो हंगर जो है वो अपनी तादाद बढ़ाए। और जिस वजह से एस्ट्रो हंगर ने रशिया से युद्ध लेने के लिए जर्मनी को अपना दोस्त बनाया और जर्मनी को एक बैकअप के तौर के ऊपर रख लिया। लेकिन रशिया ने फ्रांस को अपने साथ मिला लिया और वहीं पर ही बोस्निया और सर्बिया ने मिलकर एस्ट्रो हंगर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए अपना एक गठन बनाया। पहले तो ये प्रोटेस्ट करने के लिए ही शामिल हुए थे, लेकिन बाद में मिलिट्रियन ग्रुप भी बन गया, जो कि बाद में चलकर खून खराबे के ऊपर उतर आया। जिसके बाद की एक और ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था ब्लैक हैंड। और इस ब्लैक हैंड का एक ही मकसद था कि या तो ये सर्बिया एम्पायर की स्थापना करे या फिर स्लेविक आइलैंड बनाए। और इस ग्रुप का जो प्रोटेस्ट था वो किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। तो इसी ग्रुप के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था ग्रेविलियो प्रिंसेप, और इसकी उम्र 19 साल थी और ये ब्लैक हैंड ग्रुप के अंदर शामिल था। और इसका एक ही सपना था कि ये स्लेविक लोगों को आजाद देखे। अब इस ग्रुप के लोग सभी मिलकर ये सोचा करते थे कि एस्ट्रो हंगर से छुटकारा आखिर कैसे पाया जाए। और इन लोगों ने कई बार एस्ट्रो हंगर की आर्मी के ऊपर हमला भी किया, लेकिन इनसे एक बात नहीं बन पाई। और फिर बाद में बात आती है सन 1914 की, जिसके अंदर की एस्ट्रो हंगर का एक प्रिंस आर्चडक फ्रांज, जो कि इसी साल बोस्निया के दौरे के ऊपर आ रहा है, और यही वो शख्स है जो कि एस्ट्रो हंगर का आने वाला राजा बनेगा। और एक बात बताऊं, सर्बिया के ऊपर कब्जा जमाने का आइडिया भी इसी राजा का था। ब्लैक हैंड ग्रुप के लोगों का एक ही मकसद था कि इस शख्स को कैसे भी करके राजा बनने से रोका जाए। तो यही बात जानकर ब्लैक हैंड वाले लोग जो थे वो काफी ज्यादा खुश हो गए। तो उन लोगों ने प्रिंस के आने से कई दिनों पहले ही प्रिंस के रूट का पता लगाया। तो उन लोगों को ये पता चला कि प्रिंस सीरिया के एक म्यूजियम में जाने वाला है। तो ब्लैक हैंड के लोगों ने प्लान बनाया कि जिस रूट से प्रिंस का काफिला निकलेगा वहाँ पर उनके 3 लोग उस भीड़ में मौजूद रहेंगे, जो कि प्रिंस की आने वाली गाड़ी के ऊपर ग्रेनेड फेंकेंगे। ग्रेनेड फेंकने के बाद उन लोगों में से एक एक को पिल दी जाती है, और वो पिल्स होती है साइनाइड पॉइजन की। यानी ग्रेनेड फेंकने के बाद वो जो बम फेंकने वाला है वो साइनाइड की पॉइजन की गोली खा लेगा, और उस गोली को खा लेने के बाद वो पास में ही तैर रही नदी में कूद जाएगा। यानी कि अगर किसी शख्स की साइनाइड की पॉइजन की गोली से मौत ना हो तो उस बाद में उसकी नदी में कूदने से मौत तो होनी ही है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब था कि प्रिंस को मारने वाला भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब ये मारने वाले को भी इसलिए मार रहे थे क्योंकि ब्लैक हैंड के जो प्लान्स हैं उनका पता किसी को ना चले। और जब ब्लैक हैंड के लोग ये प्लान बना रहे थे तभी वहीं पर 19 साल का लड़का जो भी इनमें शामिल था, ग्रेविलियो प्रिंसेप, जिसे कि बचपन से ही आजादी का जुनून सवार था, उसने अपना एक अलग ही प्लान बना लिया था। 28 जून सन 1914 को ये वो दिन था जिस दिन इस प्लान को अंजाम देना था। और ये तो आप सभी को पता ही है कि प्लान बनाना आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और जो उस दिन ब्लैक हैंड ग्रुप में से जो लोग उस प्रिंस को मारने के लिए गए थे वो लोग इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं थे कि वो ऐसा कुछ काम कर सके। और फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन प्रिंस का काफिला निकलने वाला था। जिस दिन प्रिंस का काफिला निकल रहा था तब उस भीड़ में 3 शख्स खड़े हुए थे, और जो पहले शख्स के पास प्रिंस की गाड़ी आई तब पहला शख्स ग्रेनेड को फेंकना तो दूर बल्कि ग्रेनेड की पिन भी नहीं खींच सका, वो इतना ज्यादा डर गया था। फिर जब गाड़ी दूसरे शख्स के पास पहुंची उसके भी पैर डगमगाने लगे, और
दूसरे शख्स ने भी ग्रेनेड नहीं फेंका। जब गाड़ी तीसरे वाले के पास आई तब उसने डर में आकर ग्रेनेड तो फेंका, लेकिन वो प्रिंस की गाड़ी पे नहीं गया, बल्कि उसने जब ग्रेनेड फेंका तब प्रिंस की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी चल रही थी और वो ग्रेनेड भी उस गाड़ी के भी नहीं छुआ, बल्कि उसके कई दूर जाकर गिरा। इसके बाद वहाँ पर मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसके बाद जिस शख्स ने ग्रेनेड फेंका था उसने साइनाइड की गोली तो खाई, लेकिन वो एक्सपायर होने की वजह से उसने काम नहीं किया और उस शख्स को उस टाइम पर थोड़ी सी उल्टी आकर ही रह गई। फिर बाद में उस शख्स ने नदी में कूदने की कोशिश की, लेकिन नदी में उस टाइम पर पानी बहुत ही ज्यादा कम था, जिस वजह से उस शख्स को उसी टाइम पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में आगे चलने के बाद प्रिंस को ये पता चलता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर कई सारे लोग जख्मी हुए थे, तो उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया, बल्कि उन्होंने म्यूजियम में जाने की जगह हॉस्पिटल में जाने का सोचा, क्योंकि वहाँ पर जाकर जख्मी लोगों के हाल चाल पूछे जा सके। फिर बाद में प्रिंस दोबारा अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शेड्यूल चेंज हो चुका है, इसका पता ड्राइवर को नहीं था। जब गाड़ी आगे जाती है और ड्राइवर एक टर्न लेता है जो कि सीधा ही म्यूजियम की तरफ रास्ता जाता था, और उसी टर्न के ऊपर गैब्रियल प्रिंस बैठा था जो कि प्रिंस को मारने का प्लान बनाकर आया था। ड्राइवर के गाड़ी को टर्न करते ही प्रिंस उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें म्यूजियम नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जाना है। फिर बाद में ड्राइवर गाड़ी को रोक कर बैक में लेता है, और ये तो आपको पता है कि जब गाड़ी को पीछे लिया जाता है तब गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है, और इसी जगह पर गैब्रियल प्रिंस भी उसका इंतजार कर रहा था। अब गाड़ी का इतना ज्यादा स्लो हो जाना गैब्रियल प्रिंस के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था प्रिंस को मारने का, जिसके बाद गैब्रियल प्रिंस अपनी गन निकालता है और प्रिंस को वहीं पर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। और प्रिंस की मौत की खबर सुनने के बाद एस्ट्रो हंगर जो होता है वो सीधा ही सर्बिया के ऊपर हमला बोल देता है, और जिसके बाद कि मैंने आपको बताया था कि सर्बिया का सपोर्ट रशिया करता था। तो जब एस्ट्रो हंगर ने सर्बिया के ऊपर हमला किया तब रशियन एम्पायर को ये लगा कि ये सर्बिया को हथियाना चाहता है, और जिस वजह से रशिया एस्ट्रो हंगर के ऊपर हमला बोल देता है। और रशिया को एस्ट्रो हंगर के ऊपर हमला करते देखकर जर्मनी भी रशिया के ऊपर हमला बोल देता है, और जर्मनी एस्ट्रो हंगर के साथ खड़ा हो जाता है। और ये देखकर फ्रांस जो कि इंडिविजुअल था वो भी रशिया के साथ मिल जाता है, और फिर बाद में फ्रांस भी एस्ट्रो हंगर और जर्मनी के ऊपर हमला बोल देता है। और फिर बाद में जो ओटोमन देश था ये सब देखकर वो भी जर्मनी के साथ खड़ा हो जाता है और अपने हथियार लेकर लड़ाई में चल देता है। और ओटोमन को फ्रांस के ऊपर हमला करता देखकर ब्रिटेन कहाँ पीछे रहने वाला था। ब्रिटेन भी फ्रांस का काफी अच्छा दोस्त था जो कि फ्रांस की तरफ मिल जाता है, और देखते ही देखते इस लड़ाई के अंदर जापान और अमेरिका भी कूद पड़ते हैं। और आज भी लोगों का ये कहा जाता है कि अगर उस टाइम पर उस ड्राइवर ने वो गलत टर्न नहीं लिया होता तो आज ये वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता। एक 19 साल के बच्चे के एक शख्स को मार देने की वजह से पूरी दुनिया को ही वर्ल्ड वॉर 1 का सामना करना पड़ा, और 4 सालों तक चली इस लड़ाई के अंदर 4 करोड़ लोगों की मौत हो गई, और फाइनेंशियल कितना ज्यादा लॉस हुआ उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा, तो प्लीज एक कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।